था जो मैं एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप लोग ही बताओ अब उस प्रपोजल को मैं क्या। मुझे बोलते हैं कि मुनस्यारी में होम स्टे मिल जाता है क्या? भाई साहब, मुनस्यारी एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस और एक ऐसा खूबसूरत जगह बन चुका है। अब यहाँ पे होटल से कम और होम स्टे ज़्यादा मिलेंगे का मुनस्यारी अब। और उसी के साथ साथ यहाँ पे मतलब जो होम स्टे बने ना, होम स्टे हर ले सकते हो और इन खूबसूरत पहाड़ों को देख सकते हो अपने मौसम के आनंद के साथ। बाकी यहाँ पे ना बहुत अच्छा और आप लोग आइए मुझे आप लोगों को। बाकी ये कोई कश्मीर से कम नहीं, यहाँ भी बहुत ज़्यादा को महल आला मेरी प्यारी आंसू। कुछ और हम नहीं चाहते कि हम कैमरा के सामने ये आके ये सब बोले, ठीक? हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कहना चाहते हैं ना हमारे लिए इतने सारे ऑप्शन। बीमारी पैदा हो जाएगी इससे। एक बीमारी तो इंसान को मतलब टेंशन तो हुआ इंसान को, चाहे किसी के पास है वो भी टेंशन, नहीं भी है वो भी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पीयू आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड मुनस्यारी से। तो मैं पीयू अपने यूट्यूब चैनल पीयू बाबरा ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का ना हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो जैसे कि आज मैं काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। मेरे मतलब बहुत एक लास्ट ब्लॉग मेरा बर्थडे वाला आया था, उसके बाद मेरा ब्लॉग आया ही नहीं क्योंकि आजकल थोड़ा ना टाइम भी नहीं हो पा रहा है। मैंने सोचा अभी शाम के समय टाइम निकाल के एक छोटा मोटा ब्लॉग बना लेती हूँ, जो कि आप लोगों का बहुत पहले से मेरे पास क्वेश्चन पड़े हैं और मुझे बिल्कुल भी टाइम मिला ही नहीं कि मैं उन क्वेश्चनों का जवाब दे पाऊँ। वैसे तो मैं क्वेश्चन वाले उसमें डालते रहती हूँ Q&A, पर मुझे उसका जवाब देने के लिए टाइम होता ही नहीं है। तो जैसे कि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के पास में आके हम लोग बैठे थे, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज आप लोगों के बीच एक छोटा सा मनोरंजन ब्लॉग लेके आते हैं। आप लोगों को ना सबसे पहले तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और इसके बाद जो मेरा ब्लॉग आएगा वो मेरा परिचय ब्लॉग आने वाला है, क्योंकि मुझे ना काफी सारे लोग पूछते हैं कि मैंने यूट्यूब में तो जो कुछ भी था वो सब हो गया है, तो मेरे बारे में सब कुछ मतलब डिटेल से तो लोग जान नहीं सकते ना। कि जो लोग पहले से देखते होंगे शायद उनको पता होगा, जो लोग हाल ही से जुड़े होंगे उनको पता नहीं होगा कि मैं कहाँ से हूँ या मैं क्या करती हूँ, मेरी एजुकेशन क्या है, ये सब कुछ भी पता नहीं होगा। तो मैं सोच रही हूँ इसके बाद वाला ब्लॉग, मेरा परिचय वाला ब्लॉग लेके आऊँ तो बहुत ही जल्दी लेके आऊँगी। बाकी आप लोग अपना प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप लोगों के एक प्यार से हम लोग काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, छोटे छोटे ब्लॉगर ही बड़े बड़े ब्लॉगर्स बनते हैं। बाकी मुझे इन सब चीज़ों को बोलने में थोड़ा झिझक सा आती है, पर मैं थोड़ा अपना मतलब फिर भी सोचती हूँ ना कि अगर इस जगह पर मैंने अपना जब तो चलो ब्लॉग को ना ज़्यादा लंबा ना करते हुए, ब्लॉग को छोटा छोटा ही रखते हुए जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास पड़े हैं उसके आंसर्स देती हूँ। और कुछ क्वेश्चन मेरे पास ऐसे भी हैं जो Q&A में नहीं थे, वो नॉर्मली मुझसे पूछे गए थे, तो मैं उन सब का भी जवाब दूंगी। हालांकि तो मैं इसमें ना जवाब तो दूंगी पर मैं इसमें नाम लूँगी नहीं, क्योंकि क्या है ना ये Q&A इसमें 2 बार डाले थे मैंने, दो बार के। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ पोस्ट डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे उसमें ना जो पोस्ट है बहुत ज़्यादा हो चुके हैं इस वजह से। तो सोच रही थी चलो कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे भी पूछे गए हैं पर्सनली, तो मैं उनका भी जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग अगर ब्लॉग देखते होंगे तो पता चल ही जाएगा। तो चलिए जी, एक कैमरा मैंने यहाँ पे जिसको हम दिखा ले सकते हैं, जिसका फेस हम बिल्कुल भी फेस रिलीट नहीं कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। तो गाइस मुझे कौन जानते हैं, वैसे नहीं जानते होंगे ना, कोई नहीं जानते। तो मैं ना आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सबसे पहले मेरे बोलने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, बहुत ज़्यादा। जो मेरे बोलने का टोन है ना, जो मेरे वर्ड्स है ना बोलने के, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हट के हैं। देखो पहले भी बता चुकी हूँ, सबका सेम नहीं होना चाहिए, सबका अलग अलग होना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ अगर मेरे बोलने में कोई भी मिस्टेक होती है तो मैं आप लोगों से समझना चाहती हूँ। रुको माँ, मैं इसमें से कुछ कर रही हूँ, अभी ले आना, वो वीडियो बना रही हूँ ना। आओ इधर बैठो, आओ ना। तो यहाँ पे मेरे को ब्लॉग बनाते हुए देखते मम्मी, जल्दी आओ माँ, जल्दी आओ। बोलना है भाई लोगों हेलो गाइस, आज की आ रहा है डॉली का नई खुश खबर है। ये आना आज की नई बात यहीं से मैंने शुरू होने वाली है। मतलब भाई लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे छोटे बड़ों, मतलब जो भी हो, एक बात ये है, जो बात मतलब बुरी ब्लॉग बनाना भी छोड़ दे रही हूँ। छोड़ने भी इससे थोड़ी गजल है। वैसे इसमें कोई वो नहीं है कि हम यूट्यूब से कोई नहीं। चलो एक ऐसी थेरी जो बेचारी देखते हैं घर की बातें उनकी तक पहुँच जाती है। कोई बेचारे खुश होते हैं यार हमारे घर की बात, हमारे सामने बात हमको सुनने के लिए मिल रही है। देखिए कोई बेचारे ये भी खुश होते हैं, कोई बेचारे ये सोचते ये वायरल के लिए ऐसे इतने चक्कर में लगी है। कोई चक्कर नहीं, वायरल बेटा देने वाला ऊपर वाला है। ये है हाथ पाँव देने वाला बेटा, हमने तुमको पैदा कर दिया, हाथ पाँव लगा दिया, अब इसके बाद तुम्हारी मर्जी, खाने पीने कोई खाओ बनाओ,
हमने तो अपने दिन आप थोड़ा बहुत रहे हैं। कुत्ते की फोटो देखो, और मस्त है। गंदी सोच भाई लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, कुछ भी एक मेरे बेटों कुछ कोई भी हो, दिल में एक रहती भी आप मत रखना, इससे तो आपकी बहुत जिंदगी लाइफ खराब, टेंशन, बीमारी, बहुत बड़ा न्यूज हो चुका है। कितनी रोगी पैदा हो जाती है। ठीक है, और धीरे बोलो, आप भी धीरे से आदमी के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छी बोली बोलना, मीठे पानी, अच्छी भाषा बोलना, अपने से बड़ों के साथ कैसे बोलना है, अपने से तू और तुम कहने में कि तू कहने ऐसा हो, तुम कहने में कैसा होता है ना। तू और तुम में बहुत अंतर होता है। ठीक है, चलो परिवार में गाइस मैंने मॉम को ये फोन गिफ्ट किया, लो ना ये पुराना डालो फोन पे चलो मम्मी जेवन गैल बेटे घूम मम्मी जेवन गैल बेटे घूम रहे थे यार। क्या करो, मौसम भी ऐसा हो रहा है आजकल। अब आलो हालो की तुम आज ही आपने बहुत कुछ बोल दिया, फिर अब गाय हाथ नहीं लगाओगे। बहुत बोलने के लिए मेरी तरफ से थैंक यू। तो आपका ब्लॉग बना दो एक दिन। बोलो ये कल मम्मी ब्लॉग बनाएगी। तो गाइस मम्मी का एक दिन ब्लॉग बनाना है। एक दिन पापा ने इसके चक्कर में मुझे गाली दिया है, पापा ये शू गए दिखा दो। याद आली जब मेरी प्यारी। वाह मॉम वेरी नाइस। किसी की मम्मी होती क्या इतनी प्यारी? सबकी मम्मी प्यारी होती। सबकी मम्मी प्यारी होती है, मेरी मम्मी कुछ ज्यादा ही प्यारी है। मेरी मम्मी 100% कैमरा ऑफ करने के बाद प्यारी बनोगे आप। हाँ बनेगी। तो चलिए मम्मी आप अपना काम करिए, फिर हमको बनाने दीजिए। ओके आप गाय हाथ लगाओ। तो गाय चलो मम्मी चले गई। मम्मी जैसी माँ वैसी बेटियाँ। माँ के संस्कार बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, तो बेटियों के संस्कार भी बहुत ऊंचे ऊंचे होंगे ना। तो बहन तो जैसे कि यहाँ पे ना मम्मी ने जो कुछ भी था सारा कुछ बता दिया है। देखो क्या होता है ना, देने वाला भी लेने वाला भी ऊपर वाला है, इसलिए न किसी की तुम चपरासी करो न किसी की कुछ करो, इससे नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और रही बात तो चलो अब इन सब चीज़ों को चिल करो, बकवास अच्छा नहीं लगता। अगर मैं चाहूँ तो ना मैं एक छोटे से छोटे टॉपिक पे वीडियो मैं क्यों बहसबाजी करूँ। देखो गलत बात है ना, अगर हम सोशल मीडिया के सामने ये आके ये सब कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और रही बात अगर मैं ये सब किसी के पीठ पीछे भी करूँ ना, ये भी गलत बात है। देखो जब हम आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और वो सुनने वाला है नहीं यहाँ पे, तो हमारी गाली देने का क्या फायदा। देखो जो करेगा ऊपर वाला करेगा। अगर हम गलत है तो भगवान उस गलती का दंड हमें देगा, अगर वो गलत है तो उस गलती का दंड उसे मिलेगा, वो अवश्य मिलना ही चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मतलब इन सब चीज़ों को ना चिल करो, सोचती हूँ। फिर भी देखो कभी ना कभी हो ही जाता, कुछ तो मिस्टेक कर ही देते फिर भी। और मैं तो ये कहती ना, देखो मैं किसी के मतलब भला या बुराई के लिए क्यों अपना ब्लॉग बनाऊंगी, मुझे नहीं होना है इन सब चीज़ों से वायरल। बाकी चलो बोलते बोलते पता नहीं ब्लॉग कब लंबा बन जाता, कुछ पता भी नहीं चलता है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पसंद आया। और आप तो चलिए अब सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन था, यहाँ पे होली, आजकल होली खत्म हो के कुछ ही बहुत कम दिन हुए हैं, तो यहाँ पे मुझे 2-3 लोगों का कमेंट आया था, मतलब यूट्यूब में ही पूछा था उन्होंने मुझे कि आपके वहाँ पे होली नहीं होती है करके। तो एक्चुअली मैं बताऊँ तो मेरे गांव में होली नहीं होती है, और होली क्यों नहीं होती है ये सब भी बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे शायद मुझे तो नहीं पता एग्जैक्ट कि क्यों नहीं होती है, क्या नहीं होता है। मुझे पता है, मैंने अपने बुजुर्गों की वहाँ से सुना है। मुझे पता। तो मुझे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि होली क्यों नहीं होती है करके। तो होली इसलिए नहीं होती क्योंकि क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं, तो सब जगह जगह में पूजा पाठ होते रहती है, सभी लोग देवता वेवता पूजते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे गाँव के ऊपर एक मंदिर है, मतलब बताया गया था मुझे किसी की, मतलब कोई बुजुर्ग एक आमा थे, आमा ने बताया था कि यहाँ पे होली नहीं होने का कारण ये कि यहाँ वहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर में एक हरशम मतलब बाबा जी रहते हैं वहाँ पे। तो वो ब्लॉग आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वहाँ पे बताया गया था कि जब उस गांव में मतलब हमारे गांव में होली खेलते थे, तो वहाँ पे मतलब जब होली खेलते थे तो होली एकदम रस्ते नहीं थी, वहाँ पे लोगों की डेथ हो जाती थी, पर वहाँ पे 1-2 लोगों के लिए और या गांव में नुकसान हो जाता था, कुछ ऐसे सुना था मैंने। तो इसी वजह से आज उस गाँव में, हमारे गाँव में मतलब होली नहीं मनाई जाती है। मतलब जैसे कि जिस इलाके में हम रहते हैं प्रॉपर्ली मुनस्यारी में मतलब बहुत सारे गाँव में सब जगह जगह में होती है होली, पर जो मैं जिस गाँव में मैं रहती हूँ उस गाँव में होली नहीं होती। होली नहीं होने का रीज़न बस यही है कि यहाँ पे बड़े बड़े देवी देवताओं को पूजते हैं, तो शायद इसी रीजन से यहाँ पे होली नहीं होती है। बाकी वैसे तो देवी देवता को सभी मानते हैं, सभी पूजते हैं, बाकी रीजन यही होगा। और इससे भी बेटर होगा तो शायद वो मैं कभी बताने की कोशिश करूँ। बाकी मुझे होली खेलने का ना बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ही ज़्यादा शौक है,
बहुत ज़्यादा शौक है। तो चलो बहुत जल्दी होली खेलेंगे और मिलेंगे आप लोगों के बीच। तो इस क्वेश्चन तो प्रॉपर्ली मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग कि मैं कहाँ रहती हूँ करके। ठीक, मैंने बहुत बार Q&A में बताया भी है, जो भी मेरे Q&A रहते थे उसमें सबसे ज़्यादा मेरी शादी कब होगी, या मैं शादी कब करूँगी, या मैं कहाँ रहती हूँ, या मेरा प्लान क्या है, या मैं आगे का फ्यूचर क्या, ये सब चीज़ें मतलब ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा पूछे गए थे। तो आज मैं एक ही चीज़ का क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं प्रॉपर्ली मुनस्यारी रहती हूँ, जो कि देवभूमि उत्तराखंड पिथौरागढ़ मुनस्यारी। तो मेरा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो होता है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट मतलब पिथौरागढ़ पड़ता है, और मैं रहती हूँ मुनस्यारी में। और मुनस्यारी से 1 किलोमीटर की दूरी में मेरा गाँव है, उस गाँव में मैं रहती हूँ। मेरे गाँव का नाम है पापड़ी गाँव। तो मैं पापड़ी गाँव में रहती हूँ, मतलब प्रॉपर्ली मैं गाँव में तो नहीं रहती हूँ, गाँव से थोड़ा ऊपर रहती हूँ। और बस यही है। और काफ़ी सारे लोग मतलब एक बार मैंने बताया है तो वो लोग एग्जैक्टली इस वाले ब्लॉग में नहीं जुड़े हैं, तो वो दूसरे ब्लॉग में पूछते हैं कि मैं कहाँ से हूँ करके। तो मैं बता दूँ कि मैं देवभूमि उत्तराखंड मुनस्यारी की खूबसूरत वादियों से हूँ। बाकी अगर कहीं पे मिस्टेक हो तो फिर से दोबारा मिलेंगे। और फिर मेरे पास एक क्वेश्चन और है, और एक बहन है वो मुझे बोलते हैं कि बताओ जी आपका क्या प्लान है। अरे जी हम बताएंगे अपना प्लान, तो कुछ संभावना ही नहीं है। मम्मी क्या प्लान क्या है मेरा? मैडम बन। जो चाहते हो। तो मेरा प्लान सबसे पहले तो ये कि शायद मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हो ही चुका है वैसे भी अब। तो इसके बाद अब कुछ ना कुछ तो सोचूंगी, ये नहीं कि मैं घर पे बैठ के ये सब आगे करूँगी। कुछ ना कुछ प्लान तो बहुत कुछ सोचे। देखो कुछ चीज़ें प्लान प्राइवेट से बहुत अच्छे लगते हैं, पब्लिक अच्छे नहीं लगते हैं। बाकी चलो प्लान व्लान सोचा है, जब प्लान पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद ही बताया जाएगा। बाकी प्लान हर कोई सोचता है, हर किसी के दिमाग में चलता है कि अगर हमें आगे फ्यूचर में क्या करना है करके। सब इसी तरीके से मेरे को 4-5 क्वेश्चन आए थे कि आपको प्लान क्या है करके, आप आगे फ्यूचर में क्या करोगे। देखो शादी ब्याह भी एक जगह है, वो भी करनी है, उसके लिए भी टाइम होता है। ये नहीं कि तुम 20, 22, 20 वैसे इतने खूबसूरत लोग किस स्थान पे रहते हैं। आप डांस बहुत बढ़िया और एक्टिंग करते हो डियर। ओह माय गॉड, मेरा एक डांस था, कौन सा लगाना था, हियारी वाला। उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे मुझे कि आप डांस बहुत अच्छा करते हो करके। डांस तो मैं अच्छा नहीं करती, एक्चुअल में मैंने गलती से कभी डांस कर दिया शायद ऐसा हो सकता है। वैसे डांस वांस तो मनोरंजन मूवमेंट में फर्स्ट नंबर पे आते हैं, मतलब कहीं पे डांस की बात आई ना तो डांस तो हम कहीं खतरनाक। वैसे खूबसूरत बोल रहे हैं ना, तो खूबसूरत तो हम नहीं है, पर जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, जो हमारी देवभूमि है, जिस जगह में हम रहते हैं वो जगह खूबसूरत है, इसलिए हम लोग खूबसूरत लगते होंगे, क्या पता ऐसा हो सकता है। बाकी बहुत ज़्यादा ठंडा हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा। और एक बताओ जी क्या प्लान है आपका? गाइस मैंने बोला था ना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चंस, बताओ जी क्या प्लान है आपके। और मैं क्वेश्चन भी उन्हीं का देती हूँ जो मेरे पास ऊपर पे दिखते। देखो फिर मैं बार बार उस पोस्ट में जाती हूँ, मैं एक दिन में इतने पोस्ट कर देती हूँ, फिर पता नहीं चलता मुझे कि किस में कौन सा कमेंट आया करके। तो जितने मेरे पास एक्चुअल में ऊपर पे कमेंट दिख रहे थे मैंने उसी का रिप्लाई किया है, बताओ जी क्या प्लान। तो जी मेरा बहुत बड़ा प्लान है, जो प्लान आप लोगों के बीच बहुत जल्दी शेयर करेंगे। देखो प्लान तो हर किसी का होता ही है, फ्यूचर में ना आगे हर किसी को अपने फ्यूचर का टेंशन रहता है कि हमें कुछ ना कुछ करना है करके। ये नहीं कि हम देखो अभी तो हम माँ बाप के साथ है, इसलिए हमें उतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता ना। देखो जैसे फिर उसके बाद एज बढ़ती जाती है, फिर फ्यूचर बड़े टेंशन के साथ खींच ले चलती है ना कि हमें आगे करना क्या है। तो यहाँ पे एक बात और आती है, हवा के चलते चलते पानी हुए तो भी हवा बहुत ज़्यादा तेज चलने लगती है, बहुत ही ज़्यादा तेज। तो ये है मेरी सिस्टर जो भी इसने कैमरा अपनी तरफ लिया है। बाकी देखो हम लोग में ना मतलब सब चीज़ को मैं नर्वस होके या बस सीरियस से करती हूँ, फिर मैं मेरे फेस पे जो स्माइल है ना, स्माइल की वजह से नहीं लगता है कि मैं सीरियस हूँ उन चीज़ों पर, मैं अंदर से काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ। बहुत कठोर दिल की हूँ, मतलब जिस चीज़ को मैंने अपने दिल पर ठान दिया ना, ठान दे कि मुझे ये करना है तो करना है। अगर जिससे मैं कठोर बन गई तो बन गई, फिर उससे मेरा थोड़ा छुटकारा होना थोड़ा मुश्किल ही होता है। तो हमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप दोनों बहनों का बॉन्डिंग कैसे है, और काफ़ी सारे लोग है ना वो तो राम और सीता की तरह बॉन्डिंग है हम दोनों की मतलब इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग की हम बता ही नहीं सकते। मतलब फ्रेंडशिप में प्लीज ऑफ कैमरा देख। फ्रेंडशिप में भी उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है जितनी हम दोनों बहनों के बीच बॉन्डिंग है। मैं एक छोटी बात कहूँ तो मैं ना कभी मतलब हंसते इतनी ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ, या अंदर से इतनी ज़्यादा मतलब थोड़ी इमोशनल से हो जाती हूँ। क्योंकि मेरे साथ क्या होता है ना, अगर मेरे को कोई भी मतलब छोटी बात बोलते हो तो मैं जल्दी अपने मतलब मन के अंदर ले लेती हूँ उन बातों को, पता नहीं क्यों लेती है फिर। और वैसे तो नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं बहुत जल्दी अंदर ले चलती हूँ। मतलब छोटी बातें मेरे दिल में चुप जाती है, फिर मैं अपने दिल को समझाती हूँ नहीं मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। देखो अगर वहाँ से कोई समझा रहा हूँ, इसके बाद क्या सोचती हूँ मैंने अभी ये शॉर्ट या जो कुछ भी ऐसे बताया ना, इसके बाद मैं जो भी है एकदम धीरे के साथ अपना परिचय वाला ब्लॉग लेके आऊँगी बहुत जल्दी। और मुझे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मैं घर का ब्लॉग क्यों नहीं बनाती। मैं घर का ब्लॉग बनाती हूँ, बनाने के लिए मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे ख़त्म कर दूँ, कुछ भी समझ नहीं आता है।
चर्चाएं बहुत ज़्यादा होती रहती है और इन चर्चाओं के बीच हमारे बीच मतलब बोलते हैं ना कि तुम लोग शादी कब करोगे ये वो करके। सो गाइस, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी को, अगर जो नए लोग हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो नए हैं तो वो हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपके छोटे प्यार से हम बड़े बोल देती है कि आप क्या ही बनेंगे। फिर मेहनत के आगे क्या कुछ नहीं होता भाई। अरे ये सब मतलब ठीक है, अपनी संस्कृति को दिखाने ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैंने कभी ब्लॉगिंग स्टार्टिंग करने से पहले तो कभी सोचा नहीं था इतना। और बाकी तू क्या कहना चाहती? चल तू बोल। प्यार दिया है। मुझे तो लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा लोग जो बोलते ना तुम फेमस होने के लिए ऐसा करते हो, झूठी शादी करवाते हो, झूठी एंगेजमेंट कराते हो। कि आपने उस दिन देखा होगा कि हम मतलब क्या था वो, मैं आउटफिट दिल्ली से लेके आई थी। उसके बाद वहाँ से लेके आने के बाद खाली पड़ा था अंदर। हमने सोचा चलो अभी टाइम है तो खाली फोटोशूट करा लेते हैं। इसकी फोटोशूट करानी थी मेरी सिस्टर की, तो हम लोगों ने फोटोशूट कराई और साथ ही साथ हम लोगों ने इसे नॉर्मली फनी वाले वीडियोस बनाए। तो बाप रे, कई सारे लोगों ने तो क्या बोल दिया, इनकी शादी तो हो नहीं रही है और एंगेजमेंट कराने वाले आ गए। भाई मैंने तुमसे पहले ही बोला था ना, अगर तुम लोग अगर पूरा ब्लॉग नहीं देखते हो ना तो तुम लोग भाई थंबनेल और टाइटल देखे क्यों जज करते हो? अरे वो बाहर से देखते हैं, बाहर से देखते हैं, अंदर तो हम जब 2 या 3 लोग होते तो मैं कैमरा ऑन करके बोल लेती हूँ। और कैमरा फेस करना ना एक लोगों के सामने बहुत बड़ी बात होती है। मैं लोगों के सामने कैमरा फेस बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। एक्चुअली फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं ये सब। तो यहाँ पे हमारी माँ जी अभी तो माँ यहाँ पर अभी दिल गार्डन बना रही है। तो माँ अभी भिटोले का महीना आ चुका है, आप कहाँ जाओगे फिर भिटोला? जाएंगे यार, बहुत जगह जाना है। मेरी 3 बेटियां हैं, ननद है, 2 बहनें हैं, बहुत है। मेरे भगवान की कृपा से होना चाहिए और आगे जितना भी बढ़े हम तो खुश है। जी हाँ माँ। तो एक उदासी सा होता है ना भिटोले के महीने में। तो चलिए दोस्तों, जय देवभूमि उत्तराखंड। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। एक्चुअली में अगर मेरे कुछ दिन ब्लॉग ना आए तो आप लोग अपना प्यार कम मत करना और बहुत जल्दी हम आप लोगों के बीच मिलेंगे। बाय बाय।